हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कि जो धारणाएं आपको पसंद नहीं है उस पर पुल बनाने का क्या उदाहरण है। यानी कि आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसी बातें ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए जो आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में आए। यहाँ पर जेरी पूछते हैं, क्या आप धारणाओं पर पुल बनाने का कोई कारण बता सकते हैं? तो अब्राहम कहते हैं, जब आप आपकी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली को अपने जो भी इच्छा का विषय है उस पर निरंतर कायम रखते हैं तो यह और अधिक सक्षम बन जाती है। मान लीजिए कि अपनी कार्यशाला में आपने अपनी सेहत में सुधार की इच्छा जताई। मतलब 15 मिनट का आपने ध्यान किया, उसमें आपने सोचा कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आपने स्वयं की अधिक स्वस्थ व जीवंत अस्तित्व के तौर पर कल्पना की। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब उसी दोपहर अपने मित्र के साथ भोजन करते हुए आपकी मित्र अपने रोग के विषय में आपसे चर्चा करती है। उसका अपनी बीमारी पर बात करना आपको बहुत असुविधाजनक व अरुचिकर लगता है। अब होता क्या है, आपकी मार्गदर्शन प्रणाली आपको संकेत देती है कि अपने मित्र की बातें सुनकर आपके मन में उठने वाले विचार आपके अपने विचारों से मेल नहीं खाते हैं। तो स्पष्टतः निर्णय लेते हैं कि इस रोग संबंधी बातचीत को आप यहीं रोकें। किसी ने अपने रोग के बारे में बात बोली, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने सोचा इसे कट किया जाए। मन को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है। आप विषय बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके मित्र इस विषय पर बहुत उत्साहित और भावुक है, अतः वह बातचीत को फिर से अपने रोग पर केंद्रित कर देती है। इसके साथ ही एक बार फिर आपकी मार्गदर्शन प्रणाली खतरे की घंटी बजाने लगती है। आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है का कारण सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी मित्र आपके नापसंद विषय पर आपसे चर्चा कर रही है। यह इस बात का भी सूचक है कि आप में भी ऐसी धारणाएं मौजूद हैं जो आपकी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। आपके मित्र से बातचीत ने केवल आपके भीतर मौजूद उस धारणा को जागृत कर दिया है जो आपकी स्वास्थ्य लाभ की इच्छा को चुनौती दे रही है। मतलब आप तो खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये आपके अंदर एक धारणा बनी हुई है, लेकिन किसी ने आकर आपसे रोग के बारे में बात की जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही है। इसलिए केवल उस मित्र या इस बातचीत से दूर होने से आपकी जो धारणा में है वो परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर उसी धारणा के बीच से शुरुआत करें। इसे ध्यान से सुनिएगा। क्रमशः आगे बढ़ते हुए एक पुल का निर्माण कर ऐसी धारणा पर बात करें जो आपकी स्वस्थ रहने की इच्छा के समतुल्य हो। मतलब बातचीत चल रही है, बातचीत करते करते ऐसी बातें होनी चालू हो जानी चाहिए कि वो चीज़ें आपके स्वास्थ्य को अच्छी दिशा प्रदान करें। जब भी आप नकारात्मक फीलिंग्स को अनुभव करें तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए ठहरें। नकारात्मक जो फीलिंग्स की उत्पत्ति के समय जारी अपने विचारों का आकलन करने से काफ़ी मदद मिलेगी। मतलब जहाँ पर से आपको नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो रही है, तब देखें कि मैं उस वक्त क्या विचार कर रहा था। नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना इस बात का सूचक है कि उस महत्वपूर्ण विषय पर उठ रहे ये विचार आपकी इच्छा के बिल्कुल विपरीत हैं। इसलिए जब इस नकारात्मक भावना ने सिर उठाया तो मैं क्या सोच रहा था और मुझे इसमें सबसे बुरी बात क्या लगी, जैसे प्रश्नों से यह ज्ञात होता है कि इस क्षण आपके ध्यानार्थ वस्तु यानी कि जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं आपके द्वारा अपने अनुभव में शामिल करने के लिए आकर्षित करने वाली इच्छा के बिल्कुल विपरीत है। जैसे जब आप नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर सिर उठाने लगी तब आप क्या सोच रहे हैं, ऐसा आप अपने बारे में सोचें।
मैं सोच रहा था कि जुकाम का मौसम है और मैं यह सोच रहा था कि कैसे मैं इससे पहले एक बार जुकाम के कारण बहुत ही बीमार हो गया था। मेरा काम भी अफेक्ट हुआ था, जो मैं करना चाहता था वो नहीं हो पाया। फिर क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष मैं पूर्णतः स्वस्थ रहूँ। मतलब कि जहाँ से आपको नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी उस वक्त आपको जाना है वापस उसी वक्त में, और ये सोचना है कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था। फिर जो आप नेगेटिव सोचने लगे उसको कट करके पॉजिटिव सोचना है आपको। यहाँ केवल मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जुकाम से पीड़ित होने की आपकी स्मृति यानी कि जो याद है, आपके जुकाम की चपेट में आने की संभावना की धारणा आपकी स्वस्थ रहने की इच्छा से कहीं अधिक मजबूत है। कि जब आपको जुकाम हुआ था तो आपको क्या फील हो रहा था, अत्यधिक आपको परेशानी महसूस हो रही थी। तो वो जो महसूस हो रहा था वो भावनाएं थी जो कि ज़्यादा प्रबल है। तो यहाँ क्या बताते हैं, अक्सर इसी समय पर मुझे जुकाम हुआ करता है। यहाँ पर आपने क्या करी होगी, एक भावना स्थापित करी। लेकिन इस वर्ष में जुकाम से पीड़ित नहीं होना चाहता, या आपको अपने आप से बात करनी है। मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष मुझे जुकाम नहीं होगा। शायद यह सभी लोगों को हो जाए। यह संभवतः हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, सभी लोगों को जुकाम हो जाना संभव नहीं है। वस्तुतः जुकाम के ऐसे बहुत से मौसम बीते हैं जिनमें मुझे जुकाम नहीं हुआ है। मतलब कि आपको ऐसा सोचना है, अपने दिमाग को सीट डालना है। मुझे हमेशा जुकाम नहीं होता। यह भी संभव है कि इस बार जुकाम का मौसम आए और मुझे बिना स्पर्श करे गुजर जाए। मुझे स्वस्थ रहने का विचार बहुत अच्छा लगा। पिछली बार जब मुझे जुकाम हुआ था तब मैं जानता था कि मैं इसे रोक सकता हूँ। अब जब मैं अपने विचारों की शक्ति को पहचान गया हूँ तो परिस्थितियाँ बहुत अलग हो गई हैं। अब मैं आकर्षण के नियम के बारे में जानता हूँ। परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जरूरी नहीं कि इस वर्ष मुझे जुकाम हो। मुझे उन परिस्थितियों को झेलने की कोई आवश्यकता नहीं जो मुझे पसंद नहीं। मैं जो अनुभव करना चाहता हूँ उस और अपने विचारों को मोड़ देना मेरे लिए बहुत सरल है। मुझे अपने जीवन को अपनी इच्छित अनुभवों की ओर निर्देशित करने का विचार बहुत पसंद आया। अब आपने अपनी धारणा पर पुल बना लिया है। यदि नकारात्मक विचार लौटे भी और यदि यह जारी रहा तो अपने विचारों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाएं। समय बीतने के साथ ही वे फिर कभी वापस नहीं लौटेंगे। अगर आपको नकारात्मक विचार महसूस होते हैं तो आप देखिए कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं से आप फिर उन्हीं विचारों के साथ में नए विचार को जोड़ दें, जिससे कि आपका ब्रेन है वो उस तरफ मुड़ जाएगा और आपके जीवन से नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। थैंक यू।